नमस्ते। आज हम एक छोटे से रास्ते की पड़ताल कर रहे हैं। राजस्थान के चूरू ज़िले में है ये। राजगढ़ मतलब सादुलपुर से गुलपुरा गांव तक का रास्ता। हमारे पास इस सफ़र के कुछ विवरण हैं, कुछ अनुभव है। मकसद ये है कि इस चंद किलोमीटर के रास्ते से ही शेखावाटी और ग्रामीण राजस्थान की एक झलक मिल जाए। वहाँ का जीवन कैसा है, नज़ारे कैसे हैं, क्या कहानियाँ छिपी हैं। तो चलिए इस अनुभव में उतरते हैं ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये रास्ता छोटा ज़रूर लगता है ना, पर इसमें इतिहास, संस्कृति और वो रेगिस्तानी ज़मीन की कई परतें लिपटी हुई हैं। शेखावाटी की जो पहचान है और यहाँ के जीवन का जो सार है वो इसमें दिखता है। हाँ, तो शुरुआत राजगढ़ से करते हैं। सादुलपुर। हाँ, सादुलपुर चूरू ज़िले का ये अहम कस्बा है और ऐतिहासिक शेखावाटी का हिस्सा। जी। महाराजा सादू सिंह के नाम पर बसा है ये। अच्छा। महाराजा सादुल सिंह। यहाँ के बाज़ारों में वो पुरानी दुनिया वाली रौनक सी है। छोटी छोटी दुकानें, घेवर पेठे जैसी मिठाइयाँ और हाँ, पुरानी हवेलियों की झलक भी मिलती है। सुबह के वक्त तो काफ़ी हलचल रहती होगी। बिल्कुल। और हाँ, शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं ना, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो मारवाड़ी व्यापारी थे उन्होंने बाहर से कमाया हुआ धन अपनी जड़ों में लगाया। उन्होंने भव्य हवेलियाँ बनवाई, बहुत ही भव्य, और उन पर शानदार फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। वो पेंटिंग्स उनके व्यापारिक रुतबे और स्थानीय शान का प्रतीक थी एक तरह से। राजगढ़ में भी इसकी छाप दिखती है। हाँ, ये हवेलियाँ तो मशहूर है। जी। आज भी यहाँ खेती, व्यापार और छोटे उद्योग, यही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है। अब राजगढ़ से निकलते ही एक अहम मोड़ आता है, सिद्धमुख मोड़। ये सिर्फ एक जंक्शन नहीं है ना, एक पहचान सी बन गया है। बिल्कुल सही कहा, पहचान ही है। यहाँ से सिद्धमुख गांव और आसपास के इलाकों के लिए रास्ता कटता है। स्थानीय लोगों के लिए तो ये एक अड्डा जैसा है, मतलब एक मीटिंग पॉइंट। जो चाय की थड़ियों पर लोग जमा होते हैं, दुनिया जहान की बातें होती हैं, मौसम से लेकर राजनीति तक सब कुछ। अच्छा। गांव की धड़कन महसूस होती है यहाँ पर। एक मान्यता भी है कि इसका नाम सिद्धि का मुख यानी शुभ शुरुआत, उससे जुड़ा। ओहो, सिद्धि का मुख, दिलचस्प है। हाँ, और पास में ही एक पुरानी बावड़ी, मतलब वो सीढ़ीदार कुआं, उसके होने की भी कहानी है। कभी यात्रियों के लिए पानी का बहुत ज़रूरी स्रोत रही होगी ये। अच्छा, तो ये सिर्फ गपशप का अड्डा नहीं बल्कि शायद सूचनाओं के आदान प्रदान का केंद्र भी रहा होगा, जैसे खबरें वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी जगहों पर अक्सर ज़रूरी खबरें, खेती बाड़ी की बातें या कोई सामाजिक संदेश भी एक दूसरे तक पहुंचते हैं। ये एक तरह से अनौपचारिक संचार केंद्र की तरह काम करते हैं। सिद्धमुख मोड़ पार करते ही नज़ारा एकदम बदल जाता है। रास्ता सीधा है, सपाट और हैरतअंगेज रूप से शांत। हाँ, बहुत शांत। गुलपुरा तक बीच में कोई और गांव या बसावट नहीं आती। दोनों तरफ बस खेत दिखते हैं, कहीं कहीं खेजड़ी के पेड़। हाँ, खिचड़ी, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं इसे। मुश्किल हालात में भी पनपता है। हाँ, और खुली सड़क, हवा में मिट्टी की वो एक सौंधी सी महक आती है। कभी कभी लगता है जैसे वक्त थोड़ा थम सा गया हो। और ये चूरू जिला है, अपनी तेज गर्मी और कड़ाके की सर्दी दोनों के लिए जाना जाता है। हाँ, गर्मी तो बहुत पड़ती है, सुना है। जी। सर्दियों में इन्हीं सड़कों के किनारे आपको अलाव जलते दिखेंगे, लोग बैठे होते हैं आसपास। बारिश यहाँ कम होती है, पर जब होती है तो सब कुछ जैसे धुलकर निखर जाता है, नज़ारा ही बदल जाता है। सड़क किनारे छोटे छोटे मंदिर भी दिखते हैं, आस्था के प्रतीक हैं वो। कुछ लोगों के लिए, जैसा आपने कहा, ये रास्ता शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून देने वाला अनुभव है, एक एस्केप रूट जैसा। सही। कभी बकरियों का झुंड रास्ता रोक लेता है ना, तो कभी कोई ट्रक धूल उड़ाता गुजर जाता है। ये सब राजस्थान के इस हिस्से के अनुभव का हिस्सा है। और फिर आता है गुलपुरा, सफर का अंत। राजगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है ये। आबादी आपने बताया बमुश्किल 1500। हाँ, लगभग 1500 के आसपास। बहुत छोटा सा गांव। पतली गलियां हैं, मिट्टी और कंक्रीट के मिले जुले घर दिखते हैं। शाम को चौपाल पर, यानी गांव का वो जो सामुदायिक ठिकाना होता है, वहाँ लोग बतियाते नजर आते होंगे। बिल्कुल, गांव की सादगी और वो अपनापन यहाँ महसूस होता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस छोटे से गांव की साक्षरता दर राज्य के औसत से बेहतर है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, शायद स्थानीय स्तर पर शिक्षा को लेकर कोई पुरानी सामुदायिक पहल रही हो या उस पर जोर दिया गया हो। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी खूब चर्चा होती है। और एक लोक कथा भी है, एक फकीर से जुड़ी हुई। कहते हैं उसने इस रास्ते को हमेशा सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया था। अच्छा, शायद इसीलिए ये सफर इतना शांत और सुरक्षित लगता है। हो सकता है। कहानियों में अक्सर सच्चाई की परतें होती हैं। हाँ, इस पूरे इलाके में अगर देखें
तो मारवाड़ी और जो ठेठ राजस्थानी संस्कृति है उसका मेल दिखता है। तीज, गणगौर, होली जैसे त्योहार तो बहुत उत्साह से मनाए जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, तब तो ये रास्ता और भी जीवंत हो उठता होगा, रंगों से, लोगों से भर जाता होगा। सही। और यहाँ पानी की कमी से जूझने और उसके साथ जीने के तरीके भी नजर आते हैं। जैसे खेतों के किनारे वो मेड़बंदी बनी होती है ना। हाँ, पानी रोकने के लिए। जी, वो बारिश के पानी को रोकने में मदद करती है। भाषा में एक मिठास है, लोक गीतों का चलन है और किस्से कहानियां सुनाने का शौक। ये सब यहाँ की संस्कृति के रंग हैं, जो इस छोटे से सफर में भी कहीं ना कहीं झलक जाते हैं। तो ये थी हमारी राजगढ़ से गुलपुरा तक की एक छोटी सी लेकिन काफी गहरी यात्रा। दूरी भले ही कम थी मगर अनुभव और कहानियां भरपूर मिली। ये दिखाता है कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला रास्ता भी किसी जगह की पहचान, वहाँ के जीवन और आत्मा को अपने में समेट सकता है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है ना कि कैसे ऐसे साधारण से दिखने वाले रास्ते किसी इलाके की संस्कृति, वहाँ के लोगों के संघर्ष, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते और उनकी अनगिनत कहानियों का आईना बन जाते हैं। शायद हमारे रोजमर्रा के जो रास्ते हैं, जिन पर हम रोज गुजरते हैं, उनमें भी ऐसी ही कितनी कहानियां छुपी होती हैं, जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। शायद उन्हें भी देखने की जरूरत है। नमस्ते, आज हम एक छोटे से रास्ते की पड़ताल कर रहे हैं। राजस्थान के चूरू जिले में है ये। राजगढ़ मतलब सादुलपुर से गुलपुरा गांव तक का रास्ता। हमारे पास इस सफ़र के कुछ विवरण है, कुछ अनुभव है। मकसद ये है कि इस चंद किलोमीटर के रास्ते से ही शेखावाटी और ग्रामीण राजस्थान की एक झलक मिल जाए। वहाँ का जीवन कैसा है, नज़ारे कैसे हैं, क्या कहानियाँ छिपी हैं। तो चलिए इस अनुभव में उतरते हैं ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये रास्ता छोटा ज़रूर लगता है ना, पर इसमें इतिहास, संस्कृति और वो रेगिस्तानी ज़मीन की कई परतें लिपटी हुई हैं। शेखावाटी की जो पहचान है और यहाँ के जीवन का जो सार है, वो इसमें दिखता है। हाँ, तो शुरुआत राजगढ़ से करते हैं। सादुलपुर। हाँ, सादुलपुर चूरू ज़िले का ये अहम कस्बा है और ऐतिहासिक शेखावाटी का हिस्सा। जी। महाराजा साधु सिंह के नाम पर बसा है ये। अच्छा, महाराजा सादुल सिंह। यहाँ के बाज़ारों में वो पुरानी दुनिया वाली रौनक सी है। छोटी छोटी दुकानें, घेवर पेठे जैसी मिठाइयाँ और हाँ, पुरानी हवेलियों की झलक भी मिलती है। सुबह के वक्त तो काफ़ी हलचल रहती होगी। बिल्कुल। और हाँ, शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं ना, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ के जो मारवाड़ी व्यापारी थे, उन्होंने बाहर से कमाया हुआ धन अपनी जड़ों में लगाया। उन्होंने भव्य हवेलियाँ बनवाई, बहुत ही भव्य, और उन पर शानदार फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं। वो पेंटिंग्स उनके व्यापारिक रुतबे और स्थानीय शान का प्रतीक थी एक तरह से। राजगढ़ में भी इसकी छाप दिखती है। हाँ, ये हवेलियाँ तो मशहूर है। जी, आज भी यहाँ खेती, व्यापार और छोटे उद्योग, यही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, अब राजगढ़ से निकलते ही एक अहम मोड़ आता है, सिद्धमुख मोड़। ये सिर्फ एक जंक्शन नहीं है ना, एक पहचान सी बन गया है। बिल्कुल सही कहा, पहचान ही है। यहाँ से सिद्धमुख गांव और आसपास के इलाकों के लिए रास्ता कटता है। स्थानीय लोगों के लिए तो ये एक अड्डा जैसा है, मतलब एक मीटिंग पॉइंट। चाय की थड़ियों पर लोग जमा होते हैं, दुनिया जहान की बातें होती हैं, मौसम से लेकर राजनीति तक सब कुछ। अच्छा, गांव की धड़कन महसूस होती है यहाँ पर। एक मान्यता भी है कि इसका नाम सिद्धि का मुख यानी शुभ शुरुआत, उससे जुड़ा है। ओहो, सिद्धि का मुख, दिलचस्प है। हाँ, और पास में ही एक पुरानी बावड़ी, मतलब वो सीढ़ीदार कुआं, उसके होने की भी कहानी है। कभी यात्रियों के लिए पानी का बहुत जरूरी स्रोत रही होगी ये। अच्छा, तो ये सिर्फ गपशप का अड्डा नहीं बल्कि शायद सूचनाओं के आदान प्रदान का केंद्र भी रहा होगा, जैसे खबरें वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी जगहों पर अक्सर ज़रूरी खबरें, खेती बाड़ी की बातें या कोई सामाजिक संदेश भी एक दूसरे तक पहुंचते हैं। ये एक तरह से अनौपचारिक संचार केंद्र की तरह काम करते हैं। सिद्धमुख मोड़ पार करते ही नज़ारा एकदम बदल जाता है। रास्ता सीधा है, सपाट और हैरत अंगेज रूप से शांत। हाँ, बहुत शांत। गुलपुरा तक बीच में कोई और गांव या बसावट नहीं आती। दोनों तरफ बस खेत दिखते हैं, कहीं कहीं खेजड़ी के पेड़। हाँ, खेजड़ी, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं इसे। मुश्किल हालात में भी पनपता है। हाँ, और खुली सड़क, हवा में मिट्टी की वो एक सौंधी सी महक आती है। कभी कभी लगता है जैसे वक्त थोड़ा थम सा गया हो। और ये चूरू जिला है, अपनी तेज गर्मी और कड़ाके की सर्दी दोनों के लिए जाना जाता है। हाँ, गर्मी तो बहुत पड़ती है, सुना है। जी, सर्दियों में इन्हीं सड़कों के किनारे आपको अलाव जलते दिखेंगे, लोग बैठे होते हैं आसपास।
बारिश यहाँ कम होती है, पर जब होती है तो सब कुछ जैसे धुलकर निखर जाता है, नज़ारा ही बदल जाता है। सड़क किनारे छोटे छोटे मंदिर भी दिखते हैं, आस्था के प्रतीक हैं वो। कुछ लोगों के लिए, जैसा आपने कहा, ये रास्ता शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून देने वाला अनुभव है, एक एस्केप रूट जैसा। सही। कभी बकरियों का झुंड रास्ता रोक लेता है ना, तो कभी कोई ट्रक धूल उड़ाता गुजर जाता है। ये सब राजस्थान के इस हिस्से के अनुभव का हिस्सा है। और फिर आता है गुलपुरा, सफर का अंत। राजगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है ये। आबादी आपने बताया बमुश्किल 1500। हाँ, लगभग 1500 के आसपास। बहुत छोटा सा गांव है। पतली गलियां हैं, मिट्टी और कंक्रीट के मिले जुले घर दिखते हैं। शाम को चौपाल पर, यानी गांव का वो जो सामुदायिक ठिकाना होता है, वहाँ लोग बतियाते नजर आते होंगे। बिल्कुल, गांव की सादगी और वो अपनापन यहाँ महसूस होता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस छोटे से गांव की साक्षरता दर राज्य के औसत से बेहतर है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ, शायद स्थानीय स्तर पर शिक्षा को लेकर कोई पुरानी सामुदायिक पहल रही हो या उस पर जोर दिया गया हो। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी खूब चर्चा होती है। और एक लोक कथा भी है, एक फकीर से जुड़ी हुई। कहते हैं उसने इस रास्ते को हमेशा सुरक्षित रहने का आशीर्वाद दिया था। अच्छा, शायद इसीलिए ये सफर इतना शांत और सुरक्षित लगता है। हो सकता है। कहानियों में अक्सर सच्चाई की परतें होती हैं। हाँ, इस पूरे इलाके में अगर देखें तो मारवाड़ी और जो ठेठ राजस्थानी संस्कृति है उसका मेल दिखता है। तीज, गणगौर, होली जैसे त्योहार तो बहुत उत्साह से मनाए जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, तब तो ये रास्ता और भी जीवंत हो उठता होगा, रंगों से, लोगों से भर जाता होगा। सही। और यहाँ पानी की कमी से जूझने और उसके साथ जीने के तरीके भी नजर आते हैं। जैसे खेतों के किनारे वो मेड़बंदी बनी होती है ना। हाँ, पानी रोकने के लिए। जी, वो बारिश के पानी को रोकने में मदद करती है। भाषा में एक मिठास है, लोक गीतों का चलन है और किस्से कहानियां सुनाने का शौक। ये सब यहाँ की संस्कृति के रंग हैं, जो इस छोटे से सफर में भी कहीं ना कहीं झलक जाते हैं। तो ये थी हमारी राजगढ़ से गुलपुरा तक की एक छोटी सी लेकिन काफी गहरी यात्रा। दूरी भले ही कम थी, मगर अनुभव और कहानियां भरपूर मिली। ये दिखाता है कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला रास्ता भी किसी जगह की पहचान, वहाँ के जीवन और आत्मा को अपने में समेट सकता है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है ना कि कैसे ऐसे साधारण से दिखने वाले रास्ते किसी इलाके की संस्कृति, वहाँ के लोगों के संघर्ष, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते और उनकी अनगिनत कहानियों का आईना बन जाते हैं। शायद हमारे रोजमर्रा के जो रास्ते हैं, जिन पर हम रोज गुजरते हैं, उनमें भी ऐसी ही कितनी कहानियां छुपी होती हैं, जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। शायद उन्हें भी देखने की जरूरत है।